हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। अगर आप इन फॉरेक्स फोरकास्ट बेस एनालिसिस के ऊपर डेली सेशंस अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ज्वाइन कर लें और आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:20 पे डेली सेशंस अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एनालिसिस को, जिसमें हम सबसे पहले करेंसीज पे एनालिसिस करेंगे। AUD USD से हम स्टार्ट ले रहे हैं। AUD USD को अगर हम H4 के क्राइटेरिया में देखें तो इस वक्त हमने इस जोन को नो ट्रेड जोन इस वजह से करार दिया था क्योंकि मार्केट में यहाँ पे प्रीवियसली सप्लाई आई थी और इस मरतबा यहाँ पे डिमांड हाई है, बट वो डिमांड प्रीवियस से कम हो गई है। और उसके साथ साथ ये चूँकि हमारा मेजर लेवल है तो ऐसी जगहों के ऊपर हम टेक्निकली कुछ पैटर्न्स को देखते हैं बाय साइड के लिए एज वेल एज फॉर द सेल साइड। तो ये जो करेंसीज होती हैं ये जब भी अपने किसी मेजर लेवल पे पहुंचती हैं तो हमेशा ये न्यूज़ में ही प्ले होती हैं। तो इसीलिए ये जो आज हमारे पास कुछ मेजर न्यूज़ हैं इस वीक के अंदर, इस दौरान ये अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगी कि इसने सेल मूव करना है या बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है ये एज़ पर आवर प्रीवियस एनालिसिस, जो हमने इसके ऊपर लास्ट एनालिसिस कर रखा है, उसके मुताबिक हमने यूरो यूएसडी को बाय डायरेक्शन के अंदर, अब ये इस वक्त शिफ्ट हो चुका है, मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांगली बाय साइड पे जा चुका है। तो अब की बार हमारे पास, अगर मैं बहुत ही लो लेवल के ऊपर आके एनालिसिस करूं तो ये हमारे पास लास्ट लो है और उसके बाद यही कैंडल हमारे पास लास्ट हाई भी बना रही है। मार्केट इस वक्त इन दोनों के दरमियान कंसोलिडेट कर रही है और प्रीवियस मोमेंटम मार्केट का यहाँ पे बाय डायरेक्शन में है, तो लिहाजा हमारे पास बाय सिनेरियो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अब हम विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स अगर यहाँ पे देखते हैं तो सेम इसी जगह पे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, मार्केट में बाय साइड के ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो लिहाजा ये जो हमारा लेवल है इसके ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ से बाय डायरेक्शन को यूरो यूएसडी में देखेंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं GBP USD पे। GBP USD में भी हम स्टिल बायर थे एज पर आवर प्रीवियस एनालिसिस, तो हम इसको दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं। GBP USD इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इसमें हमारे पास सेल के कोई चांसेस नहीं हैं। मार्केट यहाँ पे प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी उठा चुकी है और पॉसिबली चूँकि ये एक मेजर लिक्विडिटी उड़ाई है मार्केट ने, तो यहाँ पे बेस बनाने के लिए आ सकती है। यानी कि अभी जो फेज़ शुरू हुआ है मार्केट का, यहाँ कुछ जिगजैग करके मार्केट इस जगह पे आए और फिर यहाँ से वापस उठे। तो लिहाजा अभी के लिए GBP USD को हमने काफ़ी बाय डायरेक्शन के अंदर ट्रेड किया है। अब मज़ीद इसको बाय डायरेक्शन के अंदर ना देखें, वक्ती तौर पे इसमें अब एक रिट्रेस आ सकती है। रिट्रेस का लेवल 1 ये हो सकता है और लेवल 2 जो है वो हमारे पास तकरीबन ये जोन बन रहा है, इस जोन पे आके रिट्रेस हो सकती है। तो GBP USD ओवरऑल जो है यहाँ से आपको सेल डायरेक्शन में मिल सकती है। यहाँ पे डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये देखें, ये एक ह्यूज डिमांड के साथ मार्केट आगे गई है, बट उसके बाद अभी देखें तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों ही गायब हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है USD JPY। USD JPY का हमारे पास टारगेट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है कि USD JPY ने जो है यहाँ से बाय निकल जाना है। USD JPY का सेल का फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। इन बिटवीन मार्केट के पास चूँकि लिक्विडिटी सम टाइम नहीं होती तो ये जिगजैग करना शुरू करती है, बट ओवरऑल हम यहाँ से इसकी इस लेवल तक सेलर ही रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD CAD पे। USD CAD स्ट्रॉन्ग सेल है, ये कल के एनालिसिस के अंदर भी मैंने बताया था, इसका लेवल भी मार्क करके दिया था। अभी भी आप इसको इस लेवल पे और फिर ये नेक्स्ट लेवल और फिर ये नेक्स्ट लेवल, इन लेवल तक आप इसको सेल ही देखेंगे, इसमें कोई बाय की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं XAU USD की तरफ। गोल्ड इस वक्त यहाँ पे अकॉर्डिंग टू H4 इस अपर विक को यहाँ पे नहीं उड़ा सका, तो अब की बार हमारा स्ट्रक्चरल लो पड़ा है ये।
हम इन बिटवीन इसमें से स्टिल बाय के ऑप्शंस को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। मार्केट सेल आ रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का हाई ये पड़ा है और लो ये पड़ा है। जब तक ये लो नहीं टूटता हम इसमें बाय के ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वंस ये यहाँ से ये लेवल टूटता है 25-26 का, तो फिर उसके बाद मार्केट आपको 2640 2660 इसके आसपास मिलेगी। तो लिहाजा गोल्ड जो है इसको अभी तक सेल करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसको फिल वक्त आप बाय डायरेक्शन के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ डिमांड डिक्रीजिंग है। डिमांड डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि मार्केट एक रिट्रेस की एंट्री ले रही है, और ये रिट्रेस स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होगा जब ये लेवल टूटेगा और यहाँ इंक्रीजिंग सप्लाई होगी। तो इंक्रीजिंग सप्लाई के साथ जब लेवल टूटता है या इंक्रीजिंग डिमांड के साथ लेवल टूटता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर फर्दर ट्रेड होती है। तो ओवरऑल गोल्ड आज के दिन के अंदर आपको यहाँ पे अपने बाय डायरेक्शन को ही परसू करने की कोशिश करनी है। बाकी होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो सेशंस होंगे उसके अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपके पास गोल्ड में बाय अपॉर्चुनिटी आए तो अवेल करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।